सब्जेक्ट में ECCE है ना, ECCE जो सब्जेक्ट है इसको हम देखेंगे कि ये ECCE क्या है। तो इसको देखो, E से हमने लिया अर्ली, ठीक है, C से चाइल्डहुड, C से केयर और E से एजुकेशन। इतना क्लियर है ना। इतने के बाद हम हिंदी में इसको क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, परिचर्या एवं शिक्षा, ठीक है। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि हमें इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, ये ECCE है क्या। तो हुआ क्या था कि ये अभी की नहीं है, ये जो ECCE प्रोग्राम है अभी का नहीं है, ये 10 अक्टूबर सन 1975 से चला आ रहा है आंगनबाड़ी के रूप में। लेकिन हमारी जो NEP 2020 है उन्होंने अब थोड़ा सा उसको एक विस्तार से लिखा है और अच्छी गुणवत्ता लाने के लिए आगे की योजनाएं कार्यक्रम बताए हैं। इसके लिए देखें, हम देख रहे हैं ECCE के उद्देश्य, ठीक है। तो इसके उद्देश्य ये है कि नंबर 1 में हमने रख दिया बालक का समग्र विकास। अब बालक के समग्र विकास में क्या क्या चीजें आती हैं? तो बालक के समग्र विकास में कौन कौन सी चीजें आएंगी? मानसिक विकास हो गया आपका, है ना, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सब किसमें आ जाएंगे? आपके बालक के समग्र विकास में, ठीक है। कौन कौन से हो गए? मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक और सामाजिक, ठीक है। नंबर 4 पे सामाजिक। कितना क्लियर हुआ? जब हमने नंबर 1 उद्देश्य की बात की कि हमारा जो ECCE है उसके उद्देश्य क्या है, क्या जरूरत है उसको पढ़ने की, तो जो छोटा बालक है 3 से 8 वर्ष तक का बालक है जिसका कि बालक का समग्र विकास होना है, इसके लिए क्या चाहिए हमको? समग्र विकास में हमें क्या क्या है? मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास। तो मानसिक विकास में ऐसा है कि जो बालक है ना, 6 वर्ष तक के बालक का 85% दिमाग का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र होता है वो उसमें सूचनाएं आने जाने की जो रास्ता होता है वो बहुत ज़्यादा तेज होता है, बच्चा बहुत जल्दी कैच करता है कोई भी चीज़ों को। तो कितने वर्ष में? 6 वर्ष तक बालक का मानसिक विकास कितने प्रतिशत हो जाता है? 85%, ठीक है। तो ऐसे जब हम इन विकासों को बाद में और डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा सबसे पहला ECCE का उद्देश्य क्या है कि बालक का समग्र विकास। इतना क्लियर हो गया सबको? फिर हम आए नंबर 2 पे। अब यहाँ पे देखो, बालक में सुनने बोलने का कौशल, स्किल, है ना। तो सबसे पहले हम बच्चे को, बालक को बोलना सिखाते हैं, गिनती, पहाड़ा, वर्णमाला, ये वो, है ना, ये सब बोलना सिखाया। जब हम पीछे पीछे बोलते हैं, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, प्राथमिक क्लासों में, कि टीचर पहले बोलता था, बच्चे उसके बाद में जोर जोर से चिल्ला के बोलते थे, सुना होगा, आपने भी की होगी प्रैक्टिकल में, है ना। उसके बाद ना बच्चे को सुनने का स्किल है कि बच्चे को यदि सामने वाला कुछ बोल रहा है तो बच्चा सुने, उसकी पूरी बात सुने, ये हमें उसके अंदर एक डेवलप करना है स्किल, ठीक है। इसके बाद देखो, बालकों के स्वस्थ आदतों के लिए तैयार करना। हम जो 3 साल से 6 वर्ष 8 वर्ष तक के बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की आदत हम तैयार करेंगे, है ना, कि कोई भी चीज़ आप खाते हो तो हाथ धोकर खाओ, लंच करते हो, नाश्ता करते हो तो हाथ धोकर खाना है, नाखून हर 15 दिन 8 दिन में साफ करना है, ये पेरेंट्स को बताना होगा। और उनको समय समय पे किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं हो रही है, कोई परेशानी तो नहीं है, बच्चा कहाँ पे ऐसा कर रहा है कि उसका पढ़ाई में नहीं मन लग रहा, वो सुन नहीं रहा है, क्या ऐसी आदतें हैं, तो हमें उसके स्वास्थ्य को पूरी तरह ध्यान रखते हुए उस बालक की आदतों को बालकों की स्वस्थ आदतों के लिए तैयार करें, कि उनको ध्यान रहे कि हमको कब कब सफाई करनी है, कब कब हमें साफ सुथरा रहना है ना, मंजन करना, नहाना धोना, नाखून साफ करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हमें पढ़ाई के दौरान खेल खेल में बताते रहना है बच्चों को, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखो, कुपोषण एवं अन्य रोगों से बचाना। तो जो हमारा ECCE
का उद्देश्य है चौथा कि कुपोषण एवं अन्य रोगों से बचाना। तो कुपोषण एवं अन्य रोगों से कैसे बचाना है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि घरों में उनकी इतनी आर्थिक स्थिति इतनी समर्थ नहीं हो पाते वो, तो इसी तरह आंगनबाड़ी केंद्र, बालवाड़ी ऐसी जगहें खुली हुई हैं कि जो बच्चे कुपोषित हैं उनके घरों घर जाकर वो नाम लिखते हैं, कुपोषित बच्चों की हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और आंगनबाड़ी के तहत उनको कुपोषण से संबंधित प्रोटीन युक्त पदार्थ दिए जाते हैं खाने पीने को। और बच्चों के साथ साथ जो उनकी माँ है ना, चाहे वो गर्भवती माँ हो या 3 साल के ऊपर के या 6 साल के अंदर, 8 साल के अंदर के जो बच्चे हैं, जो भी कुपोषित हैं, कैसे होते हैं, क्या हो गया उनको, उनकी सारी दवाएं और प्रोटीन युक्त सारी सामग्री हफ्तेवार आंगनबाड़ी में सारी चीज़ें बच्चों को, महिलाओं को समय समय पे प्रोवाइड करवाई जाती है, दी जाती है। इतना क्लियर हो गया है ना। फिर हम आए यहाँ पर, ये आपका 5वां हो गया। तो इसमें बालकों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बुद्धि व्यक्तित्व का विकास करना। अब ये विभिन्न गतिविधि क्या होती है, आपने देखा होगा 3 से 6 साल तक के बच्चे या 3 से 8 साल तक के बच्चे, जो जैसे जैसे उनकी क्लासें होती हैं उनके अनुसार उनको टीचर विभिन्न गतिविधियां करवाते हैं। उनको खेल खेल में पढ़ाना, प्राकृतिक तरीके से पढ़ाना, है ना। और भी उनकी बुद्धि का व्यक्तित्व होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे शो की जाती हैं, जैसे कुछ रंगीन चित्र बना दिए गए, उसमें पूछा गया कि कोई सेब फल बना दिए 1 2, कुछ पेंसिलें बना दी, बेटा ये कितना है 1 2 4। और अन्य गतिविधि खेल खेल में कराना, संगीत के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें बालकों को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनकी बुद्धि का, उनके व्यक्तित्व का विकास करना है। तो ये सब हमने किसमें देखा, ECC के उद्देश्य में। और इसके पहले की जब बात करें तो ये NEP 2020 ने 0 से 8 वर्ष कर दी गई है ना। अब 0 से 8 वर्ष में क्या था कि जब बच्चे के जन्म से लेकर, आंगनबाड़ी में पहले क्या निर्धारित था कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वहां से बच्चों के पोषण का, स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब जो NEP 2020 0 से 8 वर्ष की बात कर रही है, तो 2-2.5 साल तक तो पेरेंट्स की देखभाल करेंगे, वही सब करेंगे। लेकिन जब वो 3 साल से 8 साल तक में, है ना, फंडामेंटल अपने ये जो NEP ने अपना एक फार्मूला दिया है कि 5 धन 3 धन 3 धन 4 का जो फार्मूला दिया है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रथम 5 वर्ष हैं वो बच्चों के कैसा विकास होना चाहिए कि बच्चों का 3 साल से लेके 8 साल तक किस किस क्लास में जाएंगे, कैसी उनकी पढ़ाई होगी, कैसा उनका बौद्धिक विकास होगा, कैसा उनका व्यक्तित्व विकास होगा, ये सारी चीज़ें हमें ECC के उद्देश्य के अंतर्गत आई, ठीक है। ये सब हमने इतना देखा है। तो इतने में सभी को क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब इसमें से मैंने आपको 5 उद्देश्य बताए, ठीक है। लेकिन इस 5 में आपके लगभग 10-15 क्वेश्चन बनते हैं यदि हम 2-2 नंबर की बात करें तो। समझ में आ रहा है सबको? तो अब मैं आपको केवल क्वेश्चन दूंगी, फिर आप उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ सभी का? इसमें से किसी को कुछ पूछना है क्या? है ना। तो ये हो गया अपना क्या, ECC के उद्देश्य। नोट कर लें, है ना। ओके, थैंक यू। किस तरह से ले रहा है, आता नहीं, फिर से लेना, बंद कर।